तो जब मैं 2 एग्ज़ाम पास करके गया और मतलब मैं लिख के आया, एग्ज़ाम करके आया, मैं लिटरली ज़मीन पे लेट गया। मैंने कहा बुलाना मत। बुलाना मत, जो है वो ही मंज़ूर है, कुछ नहीं चाहिए। तो दैट इज़ ओके। सो द फनी थिंग इज़ दैट जिस साल आई थिंक इट वाज़ 1998 एंड वो जून, क्योंकि एग्ज़ाम नॉर्मली मई में ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरे लास्ट सेमेस्टर में 2 सप्लियाँ रह गई थी। तो मैं और मेरा एक रवनीत मेरा बैचमेट था, उसकी भी सप्ली थी, मेरी भी थी, और हम नए कैंपस में थे। तो हम लोग ओल्ड कैंपस के लास्ट बैच हैं। सो वी यूज्ड टू गो टू न्यू कैंपस टू गेट न्यू कैंपस कहते थे हम उसको, जो आजकल आपका कैंपस है। सो आई स्टिल रिमेंबर कि सप्ली बड़ी पेनफुल होती है। आई यूज्ड टू बी स्कूल टॉपर और कॉलेज में आके मेरी बैंक सप्लियाँ चल रही हैं। हर सेमेस्टर में एक अगले सेमेस्टर की बैक चल रही है। तो जब मैं 2 एग्ज़ाम पास करके गया और मतलब मैं लिख के आया, एग्ज़ाम करके आया, मैं लिटरली ज़मीन पे लेट गया। मैंने कहा बुलाना मत। बुलाना मत, जो है वो ही मंजूर है, कुछ नहीं चाहिए। तो दैट इज़ व्हाट माय कॉलेज मेमोरी इज़। लास्ट में मैं बोल के आया था कि बस बुलाना मत। लेकिन अब यहाँ पे आने में ऑब्वियसली इट इज़ एन इनक्रेडिबल फीलिंग टू मीट एवरीबडी Just एंड in my opinion that every one of you will do the same. It is truly a feeling to come in the same family and fraternity that you grew up as bond, जहाँ पे आप unpretentiously anything नहीं आती बीच में. This is truly a privilege to have this large family and thank you. thank you so much. Okay, what's your favorite word for DTU alumni? Action, passion, emotion, drama सब कुछ है. इनोवेशन, वी बिलीव इन इनोवेशन। ये एक्चुअली बहुत ही कॉलेज में से हॉस्टल में से इनोवेटिव डे के आदमी हैं। तो ये अल्टीमेटली करते करते बहुत कुछ करते करते इन्होंने डिसाइड करा है चिप डिज़ाइन में। अन्यथा ये बहुत कहीं और भी हो सकते थे। ये इनोवेटिव, द मोस्ट इनोवेटिव पर्सन जस्ट टू टेल यू 70+ US patents। ऑल लुक एट दैट। जेन्युइनली दिस इज द गाय। Okay, आपका favorite sport क्या था DTU? मेरा Favorite sport hang out करना? स्पोर्ट केला। नहीं, हमारा आपको पता है वहाँ पे हमारे यहाँ एक देश की, जहाँ पे तन्मय वो हम खेलते थे। उसका नाम क्या था, जो वो अपने बुक से ही हम टेनिस बॉल से ही क्रिकेट खेल रहे होते थे ना बच्चे, फट्टा। आई डोंट रिमेंबर द नेम दैट वी यूज्ड टू हैव, बट देयर वाज अ क्रिकेट गेम जिसमें हम टेनिस बॉल से ही गेम खेल रहे होते थे। बेसिकली डे स्कीज का क्रिकेट। लेट मी जस्ट से दैट। उनको हम मैदान में खेलने नहीं देते थे, तो डे स्कीज का क्रिकेट ही मैं उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ। दैट इज़ माई फेवरेट, ऑल्दो आई वाज अ हॉस्टलर। Okay, so एक कोई एडवाइस अगर आप देना चाहें अभी जो स्टूडेंट्स DTU में करंटली स्टडी कर रहे हैं? पेलना बंद करो, पढ़ाई करो। वेरी मच अगेंस्ट व्हाट यू वेरी मच अगेंस्ट नहीं, पढ़ाई करो मतलब सप्लियाँ मत आए, इतनी तो पढ़ाई करो। इतनी सप्ली तो ना आए यार, सप्ली मतलब पढ़ने की वैल्यू है और इतनी वैल्यू है जितनी तुम्हें मालूम है। Thank you so much, sir. आई वुड से इट इज़ स्पेक्टेकुलर। यानी इतने लोगों से मैं पहली बार मिला एंड इनफैक्ट इट ब्रिंग्स मी मेमोरीज। इंटरनेट मेला हमने किया था उस टाइम, मुझे VSS ने बताया था गूगल है, ये है, मुझे ये पता भी नहीं था उस टाइम गूगल एग्जिस्ट। सो दैट वाज द थिंग, सो दैट इज़ व्हाट आई रिमेंबर। सभी लोग हमारा मजाक भी उड़ाते थे, ये क्या हो रहा है, इंटरनेट मेला कैसे करोगे। What was it about? I think it was a Troika, which was a IEEE event in 1995, and we sort of knew that internet is happening as something, so we created Internet Mela with offline content because the internet speed and the connectivity, everything was tough. तो हमने मैथ्स डिपार्टमेंट से केबल लाई थे हम ऑडिटोरियम तक, but it wouldn't work. तो हमने ऑफलाइन CD भी बना रखी थी जिसमें हम लोगों को बता रहे थे कि दिस इज़ कॉल्ड इंटरनेट, दिस इज़ याहू डायरेक्टरी, दिस इज़ दिस ऐसे करके, मतलब बहुत ही फनी था। वी पिच टू पीपल देयर इज समथिंग न्यू वी हैव डन इंटरनेट मेला। सो देयर वाज अ ट्रोइका का पार्टिशियल इवेंट के इंटरनेट मेला, और वो हम फ्रेशर, हम जूनियर लोग थे, ये मेरे से भी जूनियर। तो हमारा क्या था कि हम जूनियर बच्चों को दे दिया था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम सीनियर लोग कर रहे थे, हम लोग जूनियर एंड लेस इंपॉर्टेंट काम इंटरनेट मेला कर रहे थे। दैट्स व्हाट। सो Troika, अभी Troika, you call it? How did it go? Oh, well, obviously it is. I mean, people knew Troika it, was that there is something. But I have a question. Do you guys have Troika even today, or it's called Troika? It's still called Troika? 2011 में तो था ही है। जब हम 2011 में निकले थे। अरे,
वन थिंग आई रिमेंबर, एक डीसी की खास बात है, वहाँ पे एक कार बन रही है परपेचुअल। वो हर बैच एक नई कार बना देता है और फिर उसकी स्पॉन्सरशिप होती है, फिर वो बाहर जा रही होती है, फिर उसके साथ कार से ये होता है। मतलब ये हर बैच को करना चाहिए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी टाइप है, रिपीट होता रहता है। और एक IEEE IEEE वाले लोग, देखो IEEE वाले लोग अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, IEEE वाले लोग कम स्मार्ट होते हैं, EC वाले लोग सुपर होते हैं, ये सब मतलब बहुत कुछ हुआ। अभी तो बहुत ब्रांच बन गई है ना, मतलब हर 2 इंच के बाद एक नई ब्रांच आ जाती है, राइट। अर्लियर वाज कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिप्लोमा भी है। सो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर्स। अभी कंप्यूटर के इधर थोड़ा सा इधर और राइट साइड में थोड़ा इधर है ना, इवन बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, वेरी गुड है ना। लॉट AI एक ब्रांच भी है। आई थिंक वो कॉलेज की क्रिएटिविटी है। अब हम कॉलेज बोलते हैं, आप यूनिवर्सिटी बोलोगे। हम DU के स्टूडेंट हैं, आप DTU के स्टूडेंट हो। डू यू नो दिस? सर हम तो DU के हैं सर, 11 पास आउट। दिल्ली की हमारी डिग्री है, हमारे को यूनिवर्सिटी हम हाँ बाहर ही रहे, और हमें DTU यूनिवर्सिटी वाले लोग कह रहे हैं सर DTU is don't trust us। अच्छा ओह, अरे नहीं यार, वो था वो, मतलब जैसे अगर हम आई वाज गोना से दैट मिराटा हाउस तो हमारे लिए बिल्कुल बाहर दरवाजे की तरह से ही याद है अभी भी। इट यूज्ड LHMC में तो ओहो माता जी संघर्ष करो हमारे साथ है। आपके 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 सारे सीनियर ने बोल रखा था LHMC में DC की एंट्री है। बस हर कोई पहुंच जाता था। बस LHMC में थी। आपके बैच में रेशो का भी थोड़ा इशू होगा। रेशियो तो बहुत ही अच्छा था, आपने देखा नहीं हमारे सारे बैच की लड़की अभी 19 देखो हमारे यहाँ हमने बाद में हमने कहना स्टार्ट कर दिया था ना, देयर आर आई थिंक देयर वाज ओनली वन इन नियरली एवरी क्लास एंड सम ऑफ द बैचेस डिड नॉट इवन हैव वन लेडी। दैट वाज लाइक दिस काइंड ऑफ, आई मीन आई थिंक लाइक नहीं EC में एक ही थी। हाँ नाजनीन किस था? फरीन शौकत नौशीन, फरीन और नौशीन ट्विंस थी ना वो पाकिस्तान से। Yeah, you know that there was a class. From Pakistan? I do not know. We had बांग्लादेश से था, students from Bangladesh. Bangladesh। Deboshi Chaudhary. Zahid Noor, बांग्लादेश से था। हाँ, somehow there was a cross thing. Yeah, our class. There was some quota। हाँ, Okay. अच्छा NRI कोटा। Okay. One liner for our DTU alumni. मतलब कि it's one of the best experience we can have. In fact, college and hostel gave us, in fact, made us what we are today. So we are indebted towards DC, or आज we have come here because we love the gathering and everything. Okay, thank you. Yeah, I think it's inspiration. I think VSS is here, and one thing I wanted to put across is that he has been an inspiration for all of the young entrepreneurs in the community. So yeah, it's inspiration is the word for me. Okay. Solidarity. So let's go back in time and remember some of the notable alumni like Arvind Saxena, former RAW officer, and Durjoy Datta, who is an author, screenwriter and publisher, जिन्होंने आपको अगर याद हो तो एक वीर की अरदास, वीरा एंड काफ़ी सारे शोज़ में काम किया है. Then comes Rajat Sood, comedian and the winner of Laughter Challenge, our beloved Sushant Singh Rajput, who is still in our hearts. So this was DC DTU Alumni Meet 2024 and काफ़ी मज़े आए, काफ़ी लोगों से बातें की. Since I am also an alumni, तो मेरे लिए तो ये एक बहुत ही स्पेशल एक्सपीरियंस था. काफ़ी कुछ सीखने को मिला एंड आई होप कि आप लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला. एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू थैंक DTU for making us whatever we are today. Thank you entire organization and yeah.